टाइटल: जल परी की बेटी और पेट में पेड़। गहरे समुद्र के तल में एक खूबसूरत जल परी रहती थी, जिसका नाम नीलिमा था। उसकी चमकती नीली त्वचा और मोती जैसे बालों से वह अन्य जल परियों से अलग दिखती थी। नीलिमा की एक ही ख्वाहिश थी कि उसकी एक बेटी हो, जिसके साथ वह समुद्र की दुनिया साझा कर सके। एक दिन समुद्र के देवता वरुण ने नीलिमा की प्रार्थनाएं सुनी और उसे एक दिव्य फल भेंट किया। वरुण ने कहा, इस फल को खाओ और तुम्हारी गोद भर जाएगी। तुम्हारी एक बेटी होगी जो समुद्र और धरती दोनों की दुनिया को जान पाएगी। नीलिमा ने फल को श्रद्धा से खा लिया। कुछ ही समय बाद वह गर्भवती हो गई और बहुत खुश हुई। 9 महीने बाद उसने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उसने जलिका रखा। जलिका जन्म से ही अनोखी थी। उसकी त्वचा नीली थी, लेकिन उसकी आंखें हरे रंग की थीं, जैसे किसी घने जंगल की हरियाली। समय बीतता गया और जलिका बड़ी होने लगी। एक दिन जब वह खेलते हुए समुद्र की गहराई में गई, तो उसके पेट में अचानक दर्द हुआ। नीलिमा परेशान हो गई और उसे समुद्र के सबसे ज्ञानी डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने जल्लिका की जांच की और कहा, इस बच्ची के पेट में एक बीज है जो धरती से जुड़ा हुआ है। यह बीज फल से आया है जिसे तुमने खाया था। यह बीज उसके पेट में एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। नीलिमा घबरा गई। क्या इसका कोई इलाज है? उसने डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने सिर हिलाया और कहा, यह कोई बीमारी नहीं है, यह एक चमत्कार है। तुम्हारी बेटी धरती और समुद्र दोनों की धरोहर है। जब समय आएगा वह धरती पर जाएगी और वही पेड़ उसके जीवन का मार्गदर्शन करेगा। समय बीतता गया और जल्लिका के पेट में वह पेड़ धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह कोई साधारण पेड़ नहीं था। उसकी जड़ें जल्लिका के शरीर के साथ जुड़ी थीं और उसकी शाखाएं अदृश्य थीं, लेकिन उसका प्रभाव जल्लिका के सपनों में दिखता था। हर रात वह धरती पर एक विशाल पेड़ के नीचे खुद को देखती, जहां पक्षी चहकते थे और हवा में एक अजीब सी मिठास थी। एक दिन जब जलिका 16 साल की हुई, समुद्र में एक तूफान आया। समुद्र के देवता वरुण ने नीलिमा और जलिका को बुलाया। अब समय आ गया है, उन्होंने कहा। जलिका, तुम्हें धरती पर जाना होगा। वहां एक खास जगह है जहां तुम्हारे पेट में बढ़ता यह पेड़ असलियत बन जाएगा। यह पेड़ तुम्हारे और धरती के बीच का पुल है। नीलिमा की आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी बेटी को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि यह जलिका की नियति थी। जलिका भी थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन उसने अपने पेट में बढ़ते पेड़ की ओर देखा और उसकी हरियाली से उसे शक्ति मिली। जलिका समुद्र की गहराई से ऊपर आई और धरती पर कदम रखा। जैसे ही उसने धरती को छुआ, उसके पेट में हलचल हुई। कुछ ही क्षणों में उसके पेट से एक विशाल हरा भरा पेड़ निकला, जिसने आसमान को छू लिया। पेड़ की जड़ें जमीन में गहराई तक गईं और उसकी शाखाएं आकाश में फैल गईं। यह पेड़ केवल जलिका की नहीं, बल्कि धरती और समुद्र दोनों की धरोहर था। जलिका ने उस पेड़ के नीचे खड़े होकर अपनी माँ को याद किया और कहा, माँ, अब मैं समझ गई हूं। यह पेड़ मेरा जीवन है और इसका हर पत्ता, हर शाखा मुझे मेरी जड़ों से जोड़ता है, चाहे वह धरती हो या समुद्र। उस दिन से जल्लिका उस पेड़ के पास रहने लगी और लोगों ने उसे धरती की जलपरी के नाम से जानना शुरू किया। लोग दूर दूर से उस पेड़ को देखने आते, क्योंकि उसकी छांव में बैठने से हर किसी को शांति मिलती थी और पेड़ की हर शाखा में समुद्र की लहरों की कहानी सुनाई देती थी।